हेलो गाइस, तो क्या हाल है सबका। आज बात करेंगे ठुकरक मेरे प्यार का चौथा एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड स्पेशल हुआ है क्योंकि इस एपिसोड में सनबिका चौहान की होठों ने कुलदीप के होठों को चूम लिया है। तो बात करेंगे इस वीडियो में चौथा एपिसोड में और क्या क्या इंसिडेंट हुआ। लेकिन उससे पहले क्या आपको इसके तीसरा एपिसोड के बारे में कुछ याद है? अगर नहीं है तो चलिए फिर से पुराना एपिसोड को एक बार और ताजा कर लेते हैं, फिर चौथा एपिसोड के बारे में बात करते हैं। वो नाइट में दारू पीते हुए क्या सनबिका के प्यार में कुलदीप फिसल जाएगा? और अगर कुलदीप सनबिका के प्यार में पड़ जाए कि सनबिका उसको प्रपोज किया फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन तो सनबिका यहाँ पर कुलदीप को थोड़ा सा छेड़ते हुए मैं जो चीज सोचता हूँ वो मैं करके रहता हूँ कुलदीप से मिलने के लिए और बात करने के लिए। उसके पीछे सनबिका भी आज 12 बजे मेरे से मिलना पड़ेगा, मैं तुमसे ज्यादा नंबर लेकर दिखाऊंगा, तो मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो देख लिया तीसरा एपिसोड। तो लास्ट में तीसरा एपिसोड में कुलदीप और सनबिका चौहान में क्या वार्तालाप हुआ था। कुलदीप ने बोला कि तुम्हारी क्या औकात है, अगर तुम्हारे नाम से चौहान नाम हटा दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो, ना तो पढ़ाई में ना किसी और चीजों में। और इन सब बातों से गुस्सा होकर सनबिका ने बोला था मैं तुमसे ज्यादा नंबर लेकर दिखाऊंगा अगले सेमेस्टर में, और कॉलेज में इस बार टॉपर भी मैं बनूंगी। कुलदीप ने सनबिका को पढ़ाई को लेकर ताना मारा था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी चीज का असर इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट सीन में ही सनबिका को लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए दिखाई दिया और लाइब्रेरियन से भी सनबिका की थोड़ा बहुत लड़ाई हो गया यहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरियन ने कुलदीप के बारे में कुछ बोल दिया था। और सनबिका की इस तरह का पढ़ाई करते हुए देखना कुलदीप के लिए थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डाल रहा था, क्योंकि कुलदीप ये सोच रहा था कि चौहानों की बेटी है, जो भी बताया वो करके ही रहेगा। इन सब बातों को सोचकर कुलदीप ना तो पढ़ाई कर पा रहा था, ना तो पढ़ाई में फोकस कर पा रहा था। और ये सारी बात कुलदीप अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था। तो उसके दोस्त ने बोला कुलदीप तू टेंशन मत ले, क्योंकि सनबिका जो है एक एवरेज स्टूडेंट है, तो वो कभी फास्ट नहीं बन सकता है। और कुलदीप इस बात का टेंशन ले रहा था कि अगर बाई चांस वो फास्ट आ जाए तो कॉलेज में उसके फास्ट पोजीशन भी जाएगा और सनबिका से प्यार भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी शर्त पे थर्ड एपिसोड का एंडिंग हुआ था। देखो इधर तो कुलदीप टेंशन में है सनबिका को लेकर और उसकी जीत को लेकर, और दूसरी तरफ सनबिका भी टेंशन में। वो इस बात से टेंशन में नहीं लग रहा है कि उसको फास्ट होना है, वो इस बात से टेंशन ले रहा है कि कुलदीप को वो कैसे पा सकती है। और इन सब बातों को लेकर सनबिका अपने दोस्त से डिस्कस कर रही थी कि कुलदीप को उसके होना ही पड़ेगा। देखो कुलदीप और सनबिका के दिमाग में अलग अलग टेंशन चल रहा था, और इसका असर सनबिका में घर पर भी दिखे। सनबिका ने घर पे जाकर बोला वो टॉप करेगा अगला सेमेस्टर में। तो वहाँ पर उनके पिताजी, उनके अंकल और एक इंस्पेक्टर आए हुए थे। इन सभी ने मिलकर थोड़ा सा हंसना चालू कर दिया, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट रहा है सनबिका चौहान। और इन सब बातों को लेकर जब इंस्पेक्टर थोड़ा बहुत बोलता है तो सनबिका और इंस्पेक्टर में इस बातों को लेकर थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है। सनबिका फर्स्ट आना लेकर पढ़ाई में काफी ज्यादा सीरियस है। ये चीज कॉलेज में भी दिखने लग गया और सनबिका के घरों में भी दिखने लग गया, क्योंकि सनबिका इस बार कॉलेज में भी, लाइब्रेरी में भी और घर पे भी पढ़ाई करते हुए दिखे। और ये सारी चीज करते हुए सनबिका के पिताजी भी देखकर शॉक हो गए कि मेरा बेटी पढ़ाई तो करते नहीं है, लेकिन अभी ऐसे कैसे पढ़ाई कर रही है। और ये सारी चीजें कॉलेज में और लाइब्रेरी में होते हुए कुलदीप भी देख रहा था, इसलिए कुलदीप अपने दोस्त से इस चीजों को लेकर थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर रहा था। तो सनबिका जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहा था फास्ट आने के लिए, और इसका असर सनबिका को काफी जल्द ही देखने को मिल गया, क्योंकि उसके रिजल्ट आ गए थे। और इस रिजल्ट में इस बार कुलदीप फास्ट नहीं आ पाए। तो क्या सनबिका फास्ट आ गया? जी हाँ, सनबिका इस बार टॉप कर लिया। और इस बातों को लेकर कॉलेज में ढोल नगाड़ा और सनबिका को माला भी पहनाया गया। और ये सब होते हुए कुलदीप कॉलेज में अपने आंखों से देख रहा था, इसलिए कुलदीप ने सोचा सनबिका और मेरे में जो भी शर्त लगा था उसमें कुलदीप हार गया और सनबिका जीत गई है, और शर्त के हिसाब से कुलदीप को सनबिका से प्यार करना ही पड़ेगा। इन सब बातों को सोचकर कुलदीप गायब हो जाता है। और कुलदीप कहाँ गया ये बात उसके घर वालों को भी नहीं पता है, और ना तो किसी और को पता है कि कुलदीप कहाँ है। ओनली कुलदीप के फ्रेंड को पता है कि कुलदीप अभी कहाँ पर है। सनबिका को पता थी वो शर्तें जो कुलदीप से लगे थे, इसीलिए सनबिका उसी दौरान कुलदीप को ढूंढने लग गया पूरा कॉलेज में कि कुलदीप कहाँ चले गए। खैर पूरा कॉलेज में ढूंढने के बाद भी सनबिका को नहीं मिला, इसलिए गांव में और उसके घर में भी ढूंढा, फिर भी कुलदीप सनबिका को नहीं मिला। इसलिए सनबिका सोच ही रहा था कि कुलदीप कहाँ मिलेगा, और इन सब बातों को सोचकर दिमाग में कुलदीप ही कुलदीप घूम रहा था। इसलिए सनबिका के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, आई लव यू कुलदीप, तुम कहाँ हो। बस इसी बातों को सोचते सोचते यहाँ पर एक गाना स्टार्ट हो जाता है। इस गाने में कुलदीप और सनबिका की प्यार भरा कुछ सीन यहाँ पे दिखाया गया है। एक तरफ कुलदीप के दिमाग में चल रहा था
मैं सनबिका से कैसे बच सकूं, और दूसरी तरफ सनबिका के दिमाग में चल रहा था मुझे कुलदीप कहाँ मिलेगा। और वही दूसरी तरफ कॉलेज के कुछ लड़के लोग सनबिका और कुलदीप के बारे में रात में गाँव में डिस्कस चल रहे थे कि इन दोनों में कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर चल रहा है, क्योंकि सारे जगह ढूंढने के बाद जब सनबिका को कुलदीप नहीं मिल रहा था तो सनबिका समझ गई थी कि कुलदीप ऐसे नहीं मिलेगा, उसका पता बस एक ही बंदा बता सकता है, वो है कुलदीप के क्लोज फ्रेंड। इसलिए एक रोड पर सनबिका कुलदीप के दोस्त से मिलता है और कुलदीप का एड्रेस पूछता है। कुलदीप का एड्रेस सनबिका को बताना नहीं चाहता है, वो बताता है कुलदीप कहाँ गया है मुझे नहीं पता। तो सनबिका बोलता है कुलदीप को तू फोन लगा, उसके फ्रेंड बोलता है मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। और उसी वक्त कुलदीप के दोस्त को सनबिका की तरफ से जोरदार एक तमाचा पड़ता है और कुलदीप के दोस्त ये थप्पड़ खाने के बाद कुलदीप का एड्रेस सनबिका को पूरी तरह से बता देता है कि कुलदीप फिलहाल कहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एड्रेस जानने के बाद सनबिका बुलेट लेकर कुलदीप से मिलने के लिए चले जाता है और कुलदीप के दोस्त कुलदीप को फोन करके बता देता है कि सनबिका को तेरे एड्रेस पता चल गया है तो संभल कर रही हो। कुलदीप सनबिका से बचकर भागे उससे पहले ही कुलदीप के पास सनबिका पहुंच जाती है और कुलदीप को सनबिका दीवारों के साथ में लगाकर होठों पे होठ लगाकर एक जोरदार चुम्मिया देता है और बस कुलदीप घायल। और ये किसिंग सीन थोड़ी देर चलता है। किसिंग सीन खत्म होते ही कुलदीप को सनबिका ने बोलती है कि तुम्हारी होठों ने मेरा होठों की नमक को चाका है तो नमक हरामी मत करना। तो आखिर कुलदीप और सनबिका की मिलन तो हो ही गया। तो क्या ठुकरा के मेरा प्यार का ये लास्ट एपिसोड था? जी नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार का ये तो बस शुरुआत है, इसका काफी सारे एपिसोड अभी भी बचा हुआ है, तो स्टे ट्यून, साथ में जुड़े रहना। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ये लव बर्ड्स क्या साथ में रहेगा या जुदा हो जाएगा। आप भी इंतजार करिए इसका नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए बाय।